अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब कहाँ-कहाँ गए हैं आप इन सैलाब के इन दिनों में? मैं अपना मुज़म्मिल साहब गया हूँ, चकवाल गया हूँ। चिकवाल में बहुत सैलाब आया है। जी, बहुत ज़्यादा सैलाब आया है, झेलम बहुत ज़्यादा आया है। हुँ। पिंडी झेलम भी गए हैं आप? झेलम भी गया हूँ, पिंडी भटिया गया हूँ, हाफ़िज़ाबाद गया हूँ और पिंडी भी गया हूँ। और पिंडी भी गए, मतलब सैलाब से मुतासरा सब इलाकों में। क्या देखा आपने वहाँ? अगर मैं पूछूँ गवर्नर पंजाब चकवाल गए तो उन्हें क्या नज़र आया? झेलम गए क्या नज़र आया? देखिए चकवाल में ना बहुत ज़्यादा सैलाब आया हाँ। और ज़्यादातर जो नशेबी इलाके थे, वो नई आबादियाँ बनी और एक नाला जो है वो जाता है, उसमें वो ओवरफ्लो हो गया, तो उसका बहुत नुकसान हुआ। और दूसरा ये वो गरीब एरिये हैं, कच्चे मकानात हैं, जो पक्के भी हैं अगर ईंटों से हैं, तो वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं या अगर सीमेंट से हैं, तो पुराने घर हैं, वो सीमेंट बीच में से निकला हुआ है। तो वो काफ़ी नुकसानात हुए और झेलम में ख़ासकर एक ख़ास एरिया में कोई 28 किलोमीटर का एक रेडियस है, उसके अंदर बहुत बड़ा सैलाब आया। वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, स्कूल बह गए, पुल बह गए, सड़कें बह गईं, लोगों के घर जो है वो वहाँ पे मस्मार हो गए, वही ख़ास एरिये से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, तो बहुत नुकसान हुआ और सैलाब में। पिंडी भटियाँ और हाफ़िज़ाबाद? पिंडी भटिया और हाफ़िज़ाबाद निस्बतन कम हुआ, लेकिन वहाँ पे भी एक ख़ास एरिया में जो है वो वहाँ पे काफ़ी सैलाब आया क्योंकि ये जो झेलम और चकवाल है, वो तो पटवार का एरिया है, एक किस्म का पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे पानी फिर ऊपर-नीचे निकल जाता है, यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, पिंडी भटिया और में इसमें हाफ़िज़ाबाद। हाफ़िज़ाबाद में। तो वहाँ पे जहाँ पे सैलाब आया, वहाँ पे पानी खड़ा हो गया। लोगों के घर उसमें डूब गए, वो वहाँ से पानी निकालना, फिर लोग वहाँ रह नहीं वो जो है वो टेंटिंग करना पड़ी, कोई लोग अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, तो काफ़ी नुकसान हुआ इन साढ़े 4-5 शहरों में जो है। तो वो कहते हैं गवर्नर का क्या काम है इन इलाकों में जाने की? नहीं, ये तो बहुत आसान है ना जी। क्या? मेरे लिए भी आसान है कि गवर्नर का काम नहीं है और ये भी गवर्नर का काम नहीं है। अभी आपने नीचे देखा सैकड़ों लोग खड़े हैं, हाँ। उनके लिए फ़ोन करना किसी के अगर सिर्फ़ उसी जगह पे रहें तो वो तो मेरे लिए तो बहुत बेहतरीन है कि मैं 11 साढ़े 11 बजे ऑफ़िस आऊँ, 1-2 मीटिंग्स करूँ, फिर लंच के लिए चला जाऊँ, लंच के बाद सो जाऊँ, शाम को उठूँ, अपना वॉक करूँ, जिम करूँ, रात को मेरी मर्ज़ी हो तो किसी जगह किसी फ़ंक्शन पे जो अपना फ़ैमिली या कोई दोस्तों का उस पे चला जाऊँ, नहीं मर्ज़ी तो फिर अपना फ़िल्में-विल्में देखूँ, सो जाऊँ सुबह उठ के। तो मेरे साथ ये मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है कि मैं तो शुरू से एक जद्दोजहद करके आ रहा हूँ और मैं इन मुतवस्स तबके से उन गरीब लोगों में बैठ के, उनकी हालात देख के, उनकी बातें सुन के वहाँ से अल्लाह ने मुझे निकाल के यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ईमानदारी से मुज़म्मिल साहब सियासत से हट के अल्लाह मेरा गवाह है, मेरे लिए मुश्किल है। मैं अंदर कैद होके नहीं रह सकता। मैं अगर कुछ भी नहीं कर सकता, तो उन सैलाब-ज़दा इलाकों में अगर किसी एक गरीब आदमी को वो आपने शायद देखा भी होगा ये अपना पिंडी भटिया में, वो टेंट में थे तो सिर्फ़ उनसे मैं मिला हुआ तो उन्होंने कहा गवर्नर साहब बस साढ़े मारे इतना भी काफ़ी तुसी थे आके साढ़े को शामिल ते हो गए हो ना, साढ़े दुख दर्द ते साढ़े को आए हो। तो सिर्फ़ गवर्नरशिप नहीं करनी, देखिए वो ऊपर मालिक भी बैठा है और ये हमारे गरीब लोग हैं, मुतवस्सत तबके के लोग हैं, ये मुश्किल में हैं। अगर कोई हुकूमती ओहदेदार किसी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ उनके पास चला जाएगा, थोड़ा उनका दिल खुश हो जाएगा, तो मेरा ख़्याल है मालिक खुश हो जाएगा। तो मेरे लिए वो उस हदूद में रहना जो है वो मुश्किल है। आप ठीक कह रहे हैं, गवर्नर हूँ, बस यहाँ पे ऐनी ओहदा है, बैठा रहूँ और अपना एन्जॉय करता रहूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं। फिर